students, how are you? I hope you are fit and fine in your home. Today we are going to see the very interesting topic, that is the decimals. So before that, whatever we have studied earlier, so you have to watch also that videos, and today we are going to start a new topic, that is decimals. So friend, decimals क्या होता है? This is a very short topic, short video, and I hope you will enjoy this video. So let's start. तो पहले क्या दिया है? एक्सपांडेड फॉर्म. सबसे पहले एक्सपांडेड फॉर्म हमें लेना है. डेसिमल बोले तो क्या होता है? पॉइंट. डेसिमल दैट इज इंडिकेटेड विद द पॉइंट. पॉइंट जो होता है उसको हम डेसिमल किससे इंडिकेट, डेसिमल जहां पे आ गया तो हम बोलते हैं कि डेसिमल का क्या है? एक इक्वेशन है या फिर एक नंबर है, एक डिजिट है. ठीक है. सो हमें यहाँ पर एक नंबर दिया है. एक्सपांडेड फॉर्म आपको पूछा जाएगा. कन्वर्जन डेसिमल इनटू फ्रैक्शन एंड एक्सप्रेस दैट व्हाटएवर द रुपीज जो है आज वो हम कंप्लीट करने वाले इस वीडियो में. सो आखिर तक बने रहिए, अच्छे से देखिए, समझ लीजिए. ठीक है. देन आपके इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो आप सॉल्व कर सकते हो. ठीक है. सो 321.457. अभी गाइस यहाँ पे हमें एक चीज पता है कि डेसिमल में, डेसिमल के पहले हम ये नंबर लिखता हूं 321. तो हम इसको पढ़ सकते हैं वंस, टेंस, 100. इजंट इट? मतलब इसको पढ़ सकते हैं 321. ऐसा हम इसको पढ़ सकते हैं. तो यहां पे अभी 321 दिया है. तो पॉइंट के बाद क्या होता है? पॉइंट पे नंबर को हम क्या पढ़ते हैं वो हमें देखना है. आपके भी बुक में भी दिया है, पर अभी फिर से यहां पे देख लीजिए. देखिए यहां पे तो हमारा वो जो हमें पता है वो कंसेप्ट लगेगा, बट यहां पे क्या होगा? 10, 100 एंड ये वाला होगा 1000. इस तरह से ये चीजें होगी. ठीक है. तो अभी इसको हमें लिखना कैसा है ये हमें जानना है. इसको हमें लिखना कैसा, जैसा कि 321 को हम इस तरह से लिख सकते हैं. 300 है, ये 10 से, ये 1 से. ठीक है. 100, 10, 1. तो इसको हम लिख सकते हैं 300 प्लस 10, 10 प्लस 1, 1 से 1. इस तरह से हम लिख सकते हैं. पर अभी जो क्वेश्चन है इसके बाद तो हमारा डेसिमल पॉइंट आ गया. तो डेसिमल पॉइंट के लिए अब इसके बाद हम कैसा लिख सकते हैं वो हमें जानना है इस वीडियो में. ठीक है. तो देखिए बहुत ज्यादा सिंपल है. ये तो हो गया ये पार्ट. अभी डेसिमल क्या है? तो यहाँ पे पॉइंट है, मैंने यहाँ पे पॉइंट दे दिया है और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 5, 6, 7 लिख रहा हूँ. तो यहाँ पे इसको कैसे इधर से नहीं पढ़ेंगे. अब हम इधर से नहीं पढ़ रहे हैं, अब हम यहां से पढ़ रहे हैं. ठीक है. तो ये क्या हो गया? 10th हो गया. यहाँ पे 1 से नहीं रहता है, ये हमें ध्यान में रखना है. 10th हो गया. तो इसको 10th लिखेंगे, इसको लिखते हैं 5/10 करके ऐसा लिखते हैं. ये क्या हो गया हमारा? 100 हो गया. ये 10th हो गया, ये 100 हो गया और ये 1000 हो गया. तो इस तरह से ये हो गया. फिर 10 का 10 आ गया, 6 का 100 रहा तो 100 लिखना है, और 7 है इसका 1000 लिखना है. इस तरह से इसको करना है. When after the पॉइंट के बाद में, पॉइंट के बाद का ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया. ठीक है. इतना क्लियर है आपको? सिंपल है. इसको हम एज इट इज जैसा हम ऑलरेडी लिखते हैं, हमने पढ़ा हुआ है, अभी तक स्कूल्स में पढ़ा हुआ है, आपने पढ़े होंगे अच्छे से स्कूल में. तो ये हमें एज इट इज लिखना है, but after the point we have to do the same thing, isn't it? So now let me see expanded form कैसा इसका बनेगा वो हम अभी देख लेते हैं. ठीक है. तो अभी देखिए 300 प्लस 200 प्लस 1. ठीक है गाइस. मैं इसके नीचे लिखता हूं. यहां पे क्या है? डॉट है. तो हम यहां पे प्लस भी कर सकते हैं क्योंकि हम एक्सपांडेड फॉर्म बना रहे हैं. एक्सपांडेड फॉर्म हम बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे डॉट देने की हमें जरूरत बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं?
4 बाय जो है ये ले डायरेक्टली हम पुट कर रहे हैं। अगर आपको दूसरा टाइप लेना आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम प्लस देंगे तो क्या आ रहा है 4 बाय 10 प्लस 5 बाय 100 प्लस 7 बाय 1000। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, एक्सपांडेड फॉर्म हो गया। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 300 प्लस 2 यहाँ पे रॉन्ग लिखा है 20 चलिए 2 टेंस प्लस 1 वंस, फिर यहाँ पे पॉइंट देना है आपको, यहाँ पे 1 से फिर यहाँ पे पॉइंट देना है। फिर बाद में 4 बाय कितना है 10 प्लस 5 बाय 100 एंड 7 बाय 1000। इस तरह से ये इसको लिखना है। पर इसका एक्सपेंडेड फॉर्म कैसा बनेगा, जैसा मैंने अभी यहाँ पे लिखा है वैसा ही इसका एक्सपेंडेड फॉर्म यहाँ पे बनेगा। जैसा कि देखो इसको मैं पूरा सीधा लिख तो आपको समझ में नहीं आया होगा। तो 300 प्लस 20 प्लस 1 प्लस 4 बाय 10 प्लस 5 बाय 100 प्लस 7 बाय 1000। ठीक है, तो ये 1000। तो इस तरह से ये जो हमारा हो गया, ये हमारा एक्सपांडेड फॉर्म हो गया है। ये वाला हमारा एक्सपांडेड फॉर्म है, ये वाला पूरा एक्सपांडेड हमारा इस तरह से हमको फॉर्म बनाना है। ठीक है, तो 3 का 100 आ गया, 2 का 20 आ गया, 1 का 1 आ गया, क्योंकि दिस इज 100 10 से ये 1 से। ठीक है, पॉइंट अगर आपको वर्ड्स में लिखना है तो देन यू वांट टू गिव टाइप पॉइंट, अदरवाइज यू कांट गिव द पॉइंट। ओके, तो 4 का 4 बाय 10, 5 का 5 बाय 100 एंड 7 का 7 बाय 1000। ठीक है, यहां तक क्लियर है, आपके बुक में भी ये दिया हुआ होगा। अब लेट अस सी द कन्वर्जन ऑफ द डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। तो डेसिमल इनटू फ्रैक्शन में कैसा कन्वर्ट करना है, बहुत ही सिंपल है, बहुत इतना सिंपल है, आप मजा आएगा आपको कुछ छुड़ाने में। तो देखिए इक्वल टू, तो यहां पे मैं ये डैश देता हूं। ठीक है, यहां पे डैश दे दिया, पॉइंट के बाद में कितने नंबर है वो काउंट करना है, कितने 1 2, पॉइंट के बाद से ये पॉइंट है यहाँ पे, इसके राइट साइड पे नंबर काउंट करना है, कितना है 1, ये 1 और ये 2, कितने नंबर है 2। तो नीचे क्या लेना है हमें 100 लेना है, और यहाँ पे नंबर है हमारा 6। तो ये बन गया हमारा फ्रैक्शन में, ये हमारा फ्रैक्शन में बन गया। ठीक है, इस तरह से इसके साथ 1 2 तो 2 0, और ये नंबर यहाँ पे 6 है, 0 6 मतलब 6 ही होता है, तो 6। अभी इसमें देखिए, इसमें क्या होगा, इसमें देखिए बहुत सिंपल है, कितने नंबर है 1 2 3, तो कितना देना पड़ेगा, 0 3 बार 0 देना पड़ेगा, 3 बार 0 दे दिया मैंने। अब यहां पे क्या करना है 3 2 5, 3 2 5 यहां पे मैंने दे दिया, 3 2 5 यानी 1000। अभी नेक्स्ट पे आते हैं 5.82, कितने काउंट करना है 1 2 काउंट करेंगे तो कितना बनेगा 100, और ये कितना बन रहा है 5 8 2। कितना सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इक्वल टू, अभी इसमें काउंट करें मेरे साथ 1 2 3, 3 0 देना पड़ेगा हमें, 3 0, तो 3 0 देने के बाद 1 1 2 3, और इसको पूरा नंबर यहाँ पे। तो इस तरह से हमें इसको करना था, बहुत सिंपल है, सिर्फ हमें ये काउंट करना है, पॉइंट के बाद वाला नंबर ही काउंट करना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सप्रेस इन रुपीज यूजिंग डेसिमल। अभी एक्सप्रेस रुपीज का हमें पैसे में कन्वर्ट करना है, पैसे का रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो हमें उसके पूरे रूल्स पता होना जरूरी है। जैसा कि 100 पैसा इक्वल टू कितना होता है 1 रुपीज, कितना होता है 1 रुपीज। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हमारे पास 1 पैसा, पैसा दिया है 1 पैसा, 1 पैसे को मैं रुपीज में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो रुपीज लिखूंगा मैं, क्योंकि साइड मेरा जरूरी है, रुपीज क्या 1 पैसा, 1 पैसा को रुपीज में कन्वर्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो रुपीज 1 पैसा मतलब कितना 100,
तो यहाँ पे मैं क्या दूंगा 100 दूंगा। ठीक है, अब इसको मुझे डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो मैं एक जीरो दे रहा हूं, 2 जीरो यहाँ पे और एक नंबर है। अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो मेरा ये फॉर्म तो 1 ही होगा, यहाँ पे 10 ही आएगा। 10 का मतलब एक पॉइंट हो गया। ठीक है, अभी और एक जीरो देना है, और एक जीरो के लिए मुझे यहाँ पे और एक जीरो देना पड़ेगा और 8 लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल नंबर है। तो ये क्या हो गया ₹0.08, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 जीरो है, एक जीरो बढ़ जाएंगे 2 नंबर, एक 1 2 जैसा कि इधर दिए 1 2 तो 1 2 दिए थे। देखो यहाँ पे वैसे है 0.06, यहाँ पे 0.08। अगर हमें 6 पैसे का क्या बनेगा, ऐसा ही फैक्टर बनेगा, 6 पैसे का ऐसा फैक्टर, मतलब ऐसा फैक्टर आ गया, ये 1 पैसे का ऐसा आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 7 रुपीज और 7 पैसे दिए हैं, तो 7 रुपीज ऑलरेडी दिया रुपीज में, तो हम इसको क्या करेंगे, ऑलरेडी इसको रुपीज में लिख लेंगे 7 रुपीज 7। ठीक है, रुपीज 7 लिख लिए, इसको हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं पैसे को। अब 7 पैसा, अब 7 डिवाइड बाय 100 फिर से, क्योंकि 1 पैसे का 1 पैसे का 1 रुपए का 100 पैसा होता है। सो इसके बाद ₹7 प्लस, तो ये क्या हो गया, फिर से ये जीरो कितने बार, 2 बार, तो जीरो के पॉइंट के बाद 2 बार आना चाहिए, एक ये जीरो आ गया, एक ये 7 आ गया। ठीक है, इतना। इसका अभी हम कैलकुलेशन करेंगे, ये भी रुपीज में है। इसका कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो हमें मिलता है 7.707 रुपीज, 7.07 ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह बहुत सिंपल था, 7 रुपीज था, 7 रुपीज एज इट इज, क्योंकि हमें रुपीज में करना है डेसिमल, तो ये हमने कर दिए 7 डिवाइड बाय 100, क्योंकि 1 रुपीज का 100 पैसा होता है, 100 ही लगाना है। पैसे आगे तो उसको कोई भी नंबर, बड़ा नंबर हो छोटा नंबर हो, कोई भी, इसमें देखो 2 डिजिट वाला नंबर मैंने यहाँ पे लिया, तो इसका कैसा बनेगा, तो इसको मैं क्या करूँ, रुपीज में कन्वर्ट करूँ, रुपीज की साइन दूंगा, 60 यहाँ पे लिखूंगा। अब इसका मतलब यहाँ पे 2 नंबर है, इसका मतलब यहाँ पे 1000 नहीं देना है, क्योंकि हमें पता है 100 पैसा मतलब 1 रुपया होता है, तो यहाँ पे हमें 100 ही देना है। तो 100 देगा, कितना डिजिट बनेगा, 2, इक्वल टू ₹0.60 आ गया, 1 2 इस तरह से इसको करना है। तो वेरी सिंपल है, एक्सपांडेड फॉर्म, कन्वर्शन डेसिमल इनटू फ्रैक्शन एंड एक्सप्रेस इन रुपीज यूजिंग डेसिमल। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अगर आपको नहीं समझा होगा तो प्लीज कमेंट में, अगेन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू। दिस इज वेरी सिंपल फॉर्म एंड अगर आपको जो भी अगर डाउट होंगे आपको प्लीज कमेंट में, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर डाउट्स ऑन दैट। And in the next video, we will again see the fractions, conversions of the decimals into fraction, fraction into decimal. We will see the lot of thing. kg का भी देखेंगे, kg कितना होता है, मीटर कितना होता है, सेंटीमीटर कितना। फॉर दैट हमको ये पता होना चाहिए कौन कितना कन्वर्ट किसमें हो रहा है, ये पता होना हमें बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ग्राम किलो में होता है तो कितना होता है, किलोग्राम में होता है कितना होता है, ये सब चीजें हमें पता होना चाहिए गाइस। ठीक है, मीटर का सेंटीमीटर, मीटर का सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का मीटर में, ये सब हमें पता। जैसा कि हमने अभी देखे यहाँ पे जैसे 100 पैसे इक्वल टू ₹1। सो इतना भी हमने अगर कर लिया तो आप एक्सपांडेड फॉर्म इजीली छुड़ा पाओगे, अभी कन्वर्शन डेसिमल इनटू फ्रैक्शन छुड़ा पाओगे, और एक्सप्रेस इन रुपीज यूजिंग डेसिमल भी, ये भी आप छुड़ा पाओगे। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। So it is a very short video introduction that is to the decimals. So in the next video we will again go in the deep of this topic, and I hope you have understood. And if you, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फर्स्ट एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। सबसे पहले क्लिक ऑन बेल आइकन एंड देन share my video, like my video. If you have any doubt, comment on my video. You can comment, you can clear your, I will solve your problem very soon. So thank you so much, stay safe and stay home.